स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अनुपम खेर को लेकर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अनुपम खेर के बारे में हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जान पाए हैं। काफ़ी ऐसे किस्से हैं उनके बारे में, तो आज हम इनमें बात करेंगे उनकी शादी को लेकर, साथ ही साथ उनके माँ के साथ बिहेव को लेकर और भी बहुत सारे किस्सों पे। लेकिन हमने लास्ट बात उनकी संपत्ति को लेकर की थी, जहाँ पर ये बात सामने आई थी कि वो अपनी संपत्ति नाम करेंगे किरण खेर के पहले पति के बेटे की, जिसका नाम सिकंदर खेर है, जिनको अनुपम खेर ने खुद अपना नाम दिया है। जी हाँ, उनको संपत्ति दी जाएगी, लेकिन आखिरकार और भी बहुत ज्यादा अनसुने और इंटरेस्टिंग किस्से हैं, तो प्लीज आप ये सब जानने के लिए इस रिपोर्ट में आखिरी तक बने रहिएगा। बता दें कि बॉलीवुड की 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके अनुपम खेर ने इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। इतने स्ट्रगल के बाद वे अपना नाम इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में शुमार करने में कामयाब रहे हैं। चलिए फिर बात करते हैं आगे। बॉलीवुड की एक सदाबहार जोड़ी के रूप में पहचाने जाने वाले अनुपम खेर और किरण खेर की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। इन दोनों की पहली मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी, जहाँ ये दोनों ही चंडीगढ़ थिएटर ग्रुप का हिस्सा थे। अनुपम खेर और किरण में बहुत दोस्ती गहरी थी। दोनों एक दूसरे से अपना हर सुख दुख बांटते थे। अनुपम और किरण अलग अलग नाटकों की वजह से एक साथ ट्रैवल किया करते थे, जिस वजह से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी दोस्ती एक दिन प्यार में बदल जाएगी। किरण खेर और अनुपम खेर एक दूसरे के प्यार में पड़ने से पहले ही शादीशुदा थे। अनुपम ने 1979 में अरेंज मैरिज की थी, लेकिन वह इस रिश्ते से खुश नहीं थे। किरण की शादी 1980 में मुंबई के एक बिजनेसमैन गौतम बेदी से हुई थी, जो केवल 5 साल तक चली। किरण का इस शादी में से एक बेटा भी था, जिसका नाम सिकंदर है। ये दोनों ही एक्टर्स अपने निजी जीवन में एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। इसके अलावा दोनों में एक्टिंग के लिए एक जैसा पागलपन था, जिसके चलते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अनुपम खेर सामान्य जीवन में पहले एक शर्मीले लड़के थे, लेकिन किरण के लिए हिम्मत करते हुए उन्होंने अपनी फीलिंग्स किरण को बताई और उन्हें प्रपोज किया। इसके बाद किरण उन्हें मना नहीं कर पाई। अनुपम खेर और किरण दोनों बिल्कुल अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते थे। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को तलाक देने के बाद साल 1985 में शादी कर ली। ये शादी एक प्राइवेट वेडिंग थी जो गुड़गांव में हुई थी। इस शादी में दोनों के परिवार वाले और थिएटर से जुड़े उनके दोस्त मौजूद थे। उनकी शादी के शुरुआती दिन काफ़ी खुशनुमा थे। किरण और सिकंदर अनुपम के साथ उनकी शूटिंग्स पर जाते थे, लेकिन किसी भी दूसरी शादी की तरह इनकी शादी भी कई बार उतार चढ़ाव आए। अनुपम खेर ने जब निर्माता बने तब उन्होंने इंडस्ट्री में कई लोगों से उधार लिया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम सामने आने लगी। इस समय किरण अपने पति की ताकत बनी और उन्होंने बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया। इस कपल ने अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना किया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ा। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। वही आगे बता दें कि अभिनेता अनुपम खेर बॉलीवुड पर आज राज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनेता अनुपम सिंह ने अपने एक्टिंग में करियर बनाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और आज तो उनकी पहचान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी शानदार एक्टिंग के कारण अभिनेता को किसी भी तरह से पहचान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाले अनुपम जी आज सभी के प्यारे बन गए हैं। अनुपम खेर ने हिंदी फिल्म जगत को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। उनकी हर एक फिल्म सुपरहिट साबित होती है। उन्होंने किसी की बदौलत नहीं बल्कि अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी शानदार पहचान बनाई है। अनुपम खेर भले ही आज करोड़ों के मालिक हो, लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास रहने तक के पैसे नहीं थे। जी हाँ, अनुपम खेर भले आज अपनी मेहनत से ऊंची मुकाम हासिल की है, लेकिन एक समय उनका ऐसा भी था जब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे। जब पैसे नहीं होते थे तो रेलवे स्टेशन में रहा करते थे, परंतु उन्होंने इतनी मेहनत की आज वो करोड़ों के मालिक बन गए। उनकी पहचान और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि अभिनेता को आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ तक दिन करीबन हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं अपने करियर को बॉलीवुड में आजमाने, लेकिन उन हज़ारों की संख्या में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो अपने सपने को पूरा कर पाता है। ऐसा ही कुछ कहानी है अनुपम खेर जी की। अनुपम खेर के लिए भी उनके शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल भरे रहे हैं।
उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। उन्हें भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज वो कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने शुरू में बहुत सी रातें रेलवे स्टेशन पर रहकर गुजारी है, क्योंकि पैसों की बहुत किल्लत रही और परेशानी थी। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला में हुआ था। जब वो 9th क्लास में पढ़ते थे, उनके अंदर तभी से एक्टिंग का कीड़ा जागा था और उन्होंने सोचा कि वो एक्टर बनेंगे। बता दें कि अनुपम का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण यानी कि स्ट्रगल से भरा रहा था। उनके दिन तो ऐसे आ गए कि वह समुद्र के किनारे और रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ता था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खूब मेहनत की। इसी दौरान निर्देशक महेश भट्ट की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म सारांश में मौका दिया, जो कि 1984 में रिलीज़ हुई, और इसके बाद अनुपम की किस्मत चमक उठी और वो बहुत बड़े स्टार बने। उस समय से लेकर आज तक अभिनेता की मेहनत से अभी अच्छी अच्छी फिल्मों का ऑफर मिलता रहा और आज वह जिस मुकाम पर है, उस मुकाम पर पहुंचना सभी के बस की बात नहीं है। अब हमने इतना कुछ तो अनुपम खेर के बारे में बता दिया है, तो और कुछ ना बताएं उनके बारे में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए फिर से एक बार शुरुआत करते हैं कि अनुपम खेर हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं। वे मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और हिंदी नाटकों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है और अपने देश का नाम विदेशों में भी अपने अभिनय के जरिए ऊंचा किया है। हिंदी सिनेमा में उनके कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री का सम्मान भी मिल चुका है। उन्हें सिनेमा में लंबे समय का अनुभव होने के कारण ही लोग उन्हें स्कूल ऑफ एक्टिंग भी कहते हैं। अनुपम खेर का जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। उनके पिता कलक थे। खेर की पढ़ाई शिमला के डीएवी स्कूल से हुई है। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व छात्र व पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। अनुपम की पहली शादी मधुमालती से हुई थी। उन्हें तलाक के बाद उन्होंने किरण खेर से शादी करी। अनुपम खेर के फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म आगमन से हुई। इसके बाद उन्हें तकरीबन 100 से ऊपर फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, किसी में हर खलनायक के रूप में, और फिल्म कर्मा में उनके द्वारा निभाया गया किरदार डॉक्टर डैंग आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में लगभग हर तरह के किरदार निभाए हैं। उन्हें फिल्म डैडी और मेरी गांधी को नहीं मारा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा भी उन्हें कई बार कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं बता दें कि जब 1984 सारांश के, जिसमें उन्हें बीबी प्रधान के रोल के लिए काफ़ी सराहाया गया था, और इस फिल्म ने अनुपम को बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म अवार्ड भी दिलवाया था। जी हाँ, इसके साथ साथ भी आपको और भी जानकारी दे दें अनुपम खेर के बारे में, तो बता दें कि अनुपम खेर ने अभिनय की शुरुआत रंगमंच से की थी और वह जल्द ही बड़े पर्दे पर के लिए सितारे बन गए। उन्होंने अभी तक सैकड़ों फिल्में की होंगी, जिनमें कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय करके उस किरदार को जीवित किया कर दिया है। उन्हें भले ही मुख्य भूमिका के रूप में बहुत ही कम रोल मिले हों, लेकिन जो भी मिला उन्होंने बेहद ईमानदारी से निभाया। एक विलन से लेकर एक लाचार पति, एक वकील से लेकर एक ड्रग माफिया, सभी किरदारों में अनुपम खेर ने अपनी छाप छोड़ी है। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को हुआ था। 1974 में शिमला छोड़ दिया था और जगह जगह भटकने लगे थे और दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़ गए। 1978 में वहां से पास करने के बाद अभिनय क्षेत्र में हाथ आजमाना शुरू भी कर दिया और कई साल तक स्टेज पर काम करते रहे। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अनुपम खेर ने 1982 में आगमन नामक फिल्म से की थी। जी हाँ, बता दें कि इस फिल्म को करते समय अनुपम खेर की उम्र 28 की थी और उन्हें जिस किरदार का रोल निभाना था उसकी उम्र 60 से ज़्यादा की थी। फिर भी अपने अभिनय के दम पर अनुपम खेर ने इस रोल को बेमिसाल बना दिया। 3 दशकों के अपने अभिनय करियर के दौरान अनुपम खेर कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों में अपने अभिनय की क्षमता से लोहा मनवा चुके हैं। बॉलीवुड में अनुपम खेर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें अभिनय के अलावा कुछ ऐसे काम करने का क्रेज़ है जिसमें संवेदना जुड़ी हो। जब भारत में लाखों लोग भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना का समर्थन कर रहे थे, तो उसमें अनुपम खेर भी शामिल थे। जहाँ महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात हो, वहाँ अनुपम खेर और उनका परिवार आगे रहता है। हाल ही में उन्होंने कश्मीरी पंडितों की समस्या पर ज़रूरी ध्यान न देने के लिए सरकार की आलोचना भी की थी
और हम अब देख ही रहे हैं कि जल्द ही कश्मीरी फाइल्स मूवी भी आने वाली है। और वही आपने ये तो सुना है कि किस तरीके से अनुपम खेर अपनी जिंदगी बिताते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी ऐसे है कि हर कोई उनको अपनी फिल्म में लेना चाहता है, क्योंकि उनका जब स्टार्टअप हुआ था तो वो पहली फिल्म ही उनकी सुपर डुपर हिट चली गई थी और उसके बाद उनकी की हुई फिल्म शायद ही कोई ऐसी थी जो हिट ना गई हो। तो उसी चीज़ का इंतजार अब भी लोगों को है कि अपनी इस उम्र में भी इसी तरीके से अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे अनुपम खेर। तो ये अनसुने किस्से, ये इंटरेस्टिंग बात है अनुपम खेर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किसी और के ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से सुनने हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पे।